बोले कि जुलाई में जब हम दे ही रहे हैं अधियाचना तो फिर आप लोग इतना बेचैन क्यों हैं। तो फिर हम लोगों ने जुलाई में अभी अधियाचना देंगे। यही कहा कि यह फैसला हमारे अंडर नहीं है, यह फैसला जो है जीएडी लेगा। तो जीएडी जो फैसला करेगा जो है स्वीकार्य होगा। तो फिर हमने क्रॉस क्वेश्चन किया कि टीआरई 1, 2, 3 में सिर्फ जो है प्रीलिम्स यानी एक परीक्षा द्वारा जो है चयन हुआ है। लेकिन उन्होंने बात कहा तो उन्होंने साफ कहा कि 8-10 हज़ार बढ़ा के देंगे, यानी वो समझिए कि लालच दे रहे हैं कि 8-10 हज़ार बढ़ा के आपको एक्स्ट्रा देंगे। यही हुआ ना कि हम लालच दे रहे हैं आपको। तो आज 10 हज़ार कि अभी शिक्षा मंत्री से मिली, कैसा लगा उनकी बातों में कि हाँ आएगा वैकेंसी? उनके बातों में तो पॉजिटिव वे ही दिख रहा था। जितना हम क्वेश्चन किए वो क्रॉस क्वेश्चन भी किए। फिर हम नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और वही सब देख रहे हैं। हमारे पीछे जो अभ्यर्थी दिख रहे हैं ये वही अभ्यर्थी हैं जो कल शाम में मैंने वीडियो बनाया था कि शिक्षा मंत्री से मिलने के लिए जा रहे हैं। टीआरई 4 को लेकर के, सीट को लेकर के बात करेंगे, नोटिफिकेशन को लेकर के बात करेंगे और पीटी मेंस को लेकर के बात करेंगे। कल शाम में इन्होंने शिक्षा मंत्री से मुलाकात की। मुलाकात के बाद शिक्षा मंत्री क्या बोले और इन्होंने क्या क्या सवाल किया, सब कुछ जानेंगे वीडियो में। आइए इन्हें जानते हैं। तो कल आप शाम में शिक्षा मंत्री से मिले, आप ही ने बताया फ़ोन करके कि शिक्षा मंत्री से मिले, उसका फुटेज वीडियो भी है। तो क्या बातें हुई? सबसे पहला कि नोटिफिकेशन कब आएगा? देखिए, जहाँ भी शिक्षा मंत्री जा रहे थे तो बोल रहे थे कि जुलाई में अधियाचना दे देंगे, लेकिन नोटिफिकेशन को लेकर के कोई टिप्पणी नहीं आ रही थी। इसीलिए हम लोग बेचैन हो गए थे कि ऐसा ना हो कि जैसे फरवरी में ऑलरेडी अधियाचना भेज दी गई थी लेकिन नोटिफिकेशन कोई अता पता था नहीं। तो इसीलिए हम लोग यूँ ही वो बोले कि जुलाई में जब हम दे ही रहे हैं अधियाचना तो फिर आप लोग इतना बेचैन क्यों हैं। तो फिर हम लोगों ने जुलाई में अभी अधियाचना देंगे। तो फिर हमने कहा कि जब जुलाई में अधियाचना जाएगा तो नोटिफिकेशन कब दीजिएगा। तो वो बोल रहे हैं ठीक है कि नोटिफिकेशन भी जल्द देंगे। हम बोले कि नहीं, फरवरी में ऑलरेडी अधियाचना चला गया है, नोटिफिकेशन का कोई अता पता नहीं है, तो इसीलिए हमें धोखा नहीं दिया जाए कि आप स्पष्ट जो है नोटिफिकेशन और आवेदन को लेकर के भी बात रखिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है कि हम दबाव डाल करके और जो है बीपीएससी पर दबाव डालेंगे और 6 से 7 दिन के भीतर जब अधियाचना भेज देंगे हम नोटिफिकेशन भी जारी करेंगे। नोटिफिकेशन पीटी मेंस को लेकर क्या बात हुई? पीटी मेंस को लेकर के उन्होंने यही कहा कि यह फैसला हमारे अंडर नहीं है, यह फैसला जो है जीएडी लेगा। तो जीएडी जो फैसला करेगा जो है स्वीकार्य होगा। तो फिर हमने क्रॉस क्वेश्चन किया कि टीआरई 1, 2, 3 में सिर्फ जो है प्रीलिम्स यानी एक परीक्षा द्वारा जो है चयन हुआ है। लेकिन जो है इसमें जो है प्री मेंस लागू हो रहा है, तो अगर पैटर्न इतना हार्ड किया जा रहा है तो क्या हमें उसके अनुरूप सैलरी मिलेगी। तो उन्होंने कहा कि इस पर हम लोग विचार करेंगे, चूंकि ये जीएडी का मामला है तो उसे फैसला ले लेने दीजिए। पीटी मेंस अगर लागू नहीं हुआ तो ठीक है, अगर लागू हुआ तो सैलरी देने पर भी हम जो है विचार करेंगे। यानी पीटी मेंस लागू हुआ तो सैलरी बढ़ेगी सैलरी, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया। चलिए बात कर लेते हैं सीट को लेकर के, जहां मारामारी चल रही है कि 20 हज़ार आएगा कि 46 हज़ार आएगा कि कितना आएगा, अभी तक किसी को स्पष्ट नहीं है। तो क्या लगता है, क्या बोले शिक्षा मंत्री? आपने क्या सवाल किया सीट को लेकर के? सीट को लेकर के हमने कहा कि सर ऑलरेडी जब 46 हज़ार पे अधियाचना चली गई है, ठीक है, तो आप उसी पदों पे नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि देखिए उतने पदों पे नोटिफिकेशन देना संभव नहीं है, आप लोग बात नहीं समझ रहे हैं। अगर देना होता संभव तो हम दे दिए रहते। तो हमने बताया कि सर तो बढ़ा करके दीजिए, चूंकि छात्र जो है उन्होंने कहा कि 46 हज़ार पदों पे मतलब कि वैकेंसी देना संभव नहीं है। उन्होंने बोला कि कुछ जो है प्रोपोर्शन निकाल रहे हैं। और वो बोले भी कि जो हमारी मीटिंग हुई थी, हमारी बातचीत हुई थी, वो 10:30 बजे रात की हुई थी। आप देखे थे कि 5 बजे ही 6 बजे हम लोग पहुंच गए थे। 4-5 घंटे हम लोग इंतजार किए, तब जाके 10:30 बजे उनसे मुलाकात हुई। तो हमने बताया भी कि 2 साल से हम लोग अभ्यर्थी जो है परेशान है, इंतजार कर रहे हैं, तो क्या सिर्फ हमें 20 हज़ार 22 हज़ार ही सीटें देंगे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, कि हम 8-10 हज़ार सीट, उसमें जितना सीट बन रहा है उससे 8-10 हज़ार और बढ़ा करके ही देंगे, इन्होंने कहा। देखिए 46 हज़ार की बात हुई थी और जब सीट को लेकर के इन्होंने बात कहा तो उन्होंने साफ कहा कि 8-10 हज़ार बढ़ा के देंगे, यानी वो समझिए कि लालच दे रहे हैं कि 8-10 हज़ार बढ़ा के आपको एक्स्ट्रा देंगे। यही हुआ ना कि हम लालच दे रहे हैं आपको, तो 10 हज़ार बढ़ा के। जी, उन्होंने बहुत ही पॉजिटिव बात कही उन्होंने और उन पर पूरा भरोसा है। चूंकि वो बार बार जहाँ भी जा रहे हैं छात्र उनसे टीआरई 4 के मिल रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि हम जुलाई में दे देंगे। तो हमारे पास हम उनसे मिल भी रहे हैं, हर जगह मिल रहे हैं, तो उन पर भरोसा है। अगर नहीं देते हैं तो फिर जो है छात्र जो है मजबूरन जो है सड़कों पे अपनी मांग रखेंगे। क्या लगता है कि अभी शिक्षा मंत्री से मिली, कैसा लगा उनकी बातों में कि हाँ आएगा वैकेंसी? उनके बातों में तो पॉजिटिव वे ही दिख रहा था। जितना हम क्वेश्चन किए वो क्रॉस क्वेश्चन भी किए। फिर हम लोग क्रॉस क्वेश्चन उनसे किए, तो फिर उनका यही कहना था जो मतलब जुलाई के 1st या 2nd वीक तक हम अधियाचना भेजेंगे। फिर हम बोले सर अब तो अधियाचना भेजेगा तो फिर नोटिफिकेशन का क्या? तो बोले नोटिफिकेशन हम वहाँ दबाव डाल के शिक्षा विभाग में और फिर 1 वीक के अंदर हम ले लेंगे। तो फिर हम क्वेश्चन
किए जो सर उसके बाद एग्ज़ाम मतलब सितंबर में ही होनी है, तो बोले हाँ एग्ज़ाम तो सितंबर में ही होगी। तो फिर ये सारी बात हुई उनसे। लगता है कि शिक्षा मंत्री जो बोले हैं वो हो जाएगा, नहीं तो फिर से आंदोलन करना पड़ेगा। जी हाँ, वो तो पॉजिटिव वे लगा ही जो वो कर अगर देंगे नहीं जितना। होता है तो? हाँ, अगर नहीं होता है तो फिर हम लोग प्रोटेस्ट वगैरह करेंगे, फिर उनसे मिलने की कोशिश करेंगे। फिर उनको बोला जाएगा आप तो बोले थे ना जो मतलब जुलाई में आ जाएगी, आप लोग पढ़िए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर अब इतना डिले क्यों हो रहा है ये सब। लास्ट सवाल रहेगा आपसे कि आज किससे किससे मिलने वाले? शिक्षा मंत्री से मिल लिए, अब किससे मिलने जा रहे हैं? जो है हम लोग जो है पूर्व जो है मुख्यमंत्री जी है नीतीश कुमार जी से हम लोग ऑलरेडी मिल चुके हैं, 9 साढ़े 9 के करीब उनसे मुलाकात हुई है। हालांकि बहुत बातचीत नहीं हुई है, 2-3 लाइन ही उन्होंने रिप्लाई दिया। हम लोगों ने आवेदन दिया और बताया कि सर TRE-4 का जो नोटिफिकेशन है पिछले 2 साल से लंबित है, हम लोग परेशान हो गए। तो उन्होंने कहा ठीक है कि खुद घोषणा किए थे। हाँ, तो उन्होंने कहा देखिए आसपास के लोग ज़्यादा बातचीत करने देते नहीं हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है कि जो है आगे जो है भर्ती दी जाएगी, कि ठीक है कि आवेदन दे दिए ना। हम कहे जी जी, बस इतनी ही बात हुई, इससे ज़्यादा कुछ बात नहीं हुई। तो झूठ बोलने से मुख्यमंत्री से भी मिलने वाले थे आप लोग? हाँ, तो अभी जो है सम्राट चौधरी जी से कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जो है मुख्यमंत्री सचिवालय बगल में ही है, तो वहाँ से भी हमने प्रयास किया, लेकिन वो कह रहे हैं कि अभी जो है उस तरह का कोई ऑप्शन नहीं है कि जो है आप पर्सनली जाकर के मिल सकें। आपका जो मुद्दा है आप आवेदन दे दीजिए, जो सचिवालय के माध्यम से आपका जो है काम जो है प्रोसेस में लग जाएगा। तो हमने वो काम कर दिया। हालांकि पर्सनली मिलने की भी कोशिश कर रहे हैं, अगर हो जाता है तो बहुत अच्छा है। अभी हाँ, और भी जैसे कि उप मुख्यमंत्री जी हैं तो अभी जाएंगे। हाँ, विजय कुमार चौधरी जी हैं, विजेंद्र यादव जी, तो उनसे भी मिल लेते हैं। देखिए अब जब तक प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है तब तक अगर इस तरह के ऑप्शंस हमारे लिए हैं, अगर आकर के आधा 1 घंटा 2 घंटा अगर जो है मेहनत करके अगर कुछ काम हो जा रहा है TRE-4 की दिशा में, तो बेहतर है, उसका प्रयास हम लोग कर रहे हैं। चलिए देखिए, TRE-4 को लेकर के लगातार ये एक दिन से नहीं 1 महीना से दौड़ रहे और लगातार हर एक मंत्री से, मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास करे और शिक्षा मंत्री से मिल लिए। और उसके बाद PT मेंस को लेकर के, सीट को लेकर के, सैलरी को लेकर के और नोटिफिकेशन को लेकर के बात की। क्या कुछ शिक्षा मंत्री से मुलाकात करके बात हुई? आपने सुन लिया। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, स्पेशल लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।